आज की क्लास में हम लोग 100 वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, शब्दों की जहां तक बात आती है, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नो मैटर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, कहीं रैंडम किसी जगह पे गए हो, कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, वर्ड्स आपकी बहुत मदद करते हैं। दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि वर्ड्स जो है आप जितने पढ़ो उतने कम है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि रैंडम कोई से भी वर्ड्स उठा के पढ़ लिए, है ना। जो काम के हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सनरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सबसे पहला शब्द है मैं, यानी कि आप खुद के बारे में जब बात करेंगे उसकी अंग्रेजी होती है आई। आप, तुम या तू जब सामने वाले के बारे में बात करेंगे, सामने वाले को से बात करेंगे, एक्चुअली सामने वाले से बात करेंगे तो यू का इस्तेमाल करेंगे। जब आप ग्रुप की बात करेंगे जिसमें आप इंक्लूडेड हो, जिसमें आप भी शामिल हो, तो वी का इस्तेमाल करेंगे। अपने से दूर खड़े कुछ लोगों के समूह के बारे में बात करेंगे तो वे या वे लोग आप यूज करते हैं हिंदी में। इंग्लिश में दे का यूज करेंगे। वह, पुरुष अगर के बारे में बात कर रहे हो तो ही का इस्तेमाल करें। महिला के बारे में बात कर रहे हो तो शी का इस्तेमाल करें। यह, इट का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी न्यूटर जेंडर की बात करते हो या किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हो, जैसे इट इज अ मोबाइल, दैट इज अ कार, इस तरीके की बात करते हो तो इट का इस्तेमाल वहां पर होता है। हमारा, हमारी, हमारे, जब आप अपने किसी बिलोंगिंग, जब आपने किसी चीज की बात कर रहे हो, सामान की बात कर रहे हो और वो सामान सिर्फ आपका नहीं है बल्कि आपके साथ साथ आपके बहुत ही क्लोज जो लोग हैं, फैमिली, उनका भी है, तो आवर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे गाड़ी हो गई, तो गाड़ी तो घर में खैर सबकी होती है ना, तो आवर कार कहते हैं, माई कार नहीं कहते। ऐसे आप कहने का कह सकते हो अगर आपने खरीदी, आपकी अकेली की है, पर हम लोग परिवार में है ना, तो कोई भी चीज आती है तो परिवार की होती है, तो कहते हैं आवर कार, आवर हाउस, ऐसे बात करते हैं। मोबाइल माई मोबाइल होता है, लेकिन घर जो है वो आवर हाउस ही होता है। ठीक है। फिर है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। जब सामने वाले के बिलोंगिंग की बात करेंगे कि ये तुम्हारी चीज है, ये तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारी कार है, तो योर का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर उनका, है ना, जो किसी और के बारे में बात कर रहे हो और ग्रुप में बात कर रहे हो तो देयर का इस्तेमाल करेंगे, THEIR वाला देयर। फिर है उसका, उसकी, उसके। अगर किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हिज का इस्तेमाल होगा। महिला के लिए हो रहा है तो हर का इस्तेमाल होगा। फिर है इसका, इसकी, इसके। इट्स का यूज करेंगे। वहीं सेम चीज जब आप किसी न्यूट्रल जेंडर या किसी नॉन लिविंग थिंग के स्पेसिफिकेशन की बात करो, जैसे मान लो मोबाइल का कलर काला है तो कहेंगे इट्स कलर इज ब्लैक, है ना। मोबाइल यहां पर क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया और उसके कलर की बात हो रही है तो इट्स का इस्तेमाल हो गया। फिर हम इस्तेमाल करेंगे अस का। मुझे यानी कि मी, उन्हें यानी कि देम। फिर उसे, हिज का इस्तेमाल करेंगे अगर पुरुष की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है तो हर का इस्तेमाल करेंगे। कितनी देर, हाउ लॉन्ग। इस या यह, दिस का इस्तेमाल करेंगे। दिस का इस्तेमाल आपके नजदीक की वस्तु के लिए करते हैं, जैसे कि यह एक बिल्ली है तो बिल्ली आपके सामने है तो यह एक बिल्ली है। वह, थोड़ी सी दूर पे है वो चीज कि वह एक बिल्ली है, दैट इज अ कैट। दैट का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। इन या ये सब, दीज का इस्तेमाल करते हैं। वे या वो सब, दोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दीज कब इस्तेमाल होगा, जब एक नहीं आप ढेर सारी चीजों की बात कर रहे हो। एक किताब है तो दिस इज अ बुक, और मल्टीपल बुक्स है तो दीज आर माई बुक्स, है ना। तो एक से ज्यादा किताब है तो दीज हो जाएगा। सेम दैट इस्तेमाल होता है सिंगल के लिए और दोज इस्तेमाल होता है मल्टीपल के लिए, मतलब ज्यादा के लिए। कोई भी, एनीवन। क्या इस्तेमाल करेंगे व्हाट का, सवाल पूछने के लिए। कौन, व्यक्ति के बारे में बात करना हो तो हु का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, चॉइस के बारे में बात करना हो, पसंद के बारे में बात करना हो तो विच का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, कारण के बारे में बात करना हो तो वाई का इस्तेमाल करेंगे। कब इस्तेमाल करेंगे, व्हेन का, जब समय के बारे में बात करनी हो। कैसे, जब प्रोसेस के बारे में पूछना हो तो हाउ का इस्तेमाल करेंगे। और ये सारे के सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं सवाल पूछने के लिए। किसका, हुज का इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी के मालिकाना, किसी सामान का मालिक ढूंढ रहे हो तब। किसको, हुम का इस्तेमाल करेंगे जब आप 3 बंदों की बात कर रहे हो, आप हो, सामने वाला है और आप दोनों मिलकर के किसी और के बारे में बात कर रहे हो तो हुम का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ, जगह के बारे में पूछना हो तो वेयर का इस्तेमाल करेंगे। किस लिए, व्हाट फॉर। जहां कहीं भी, वेयर एवर। जब कभी, वेन एवर। बंद,
क्लोज का इस्तेमाल करेंगे, क्लोज वर्ड है ना, बंद है, क्लोज, इट इज क्लोज, द सैलून इज क्लोज, इस तरीके से। फिर भी, स्टिल, अभी तक, येट, लोग, पीपल, पूछना, आस्क, बताना, टेल, जल्दी, सून, देखा, सॉ, दौड़ा, रैन, बाहर, आउट, पर, ऑन, है ना, किताब टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, इस तरीके से। अभी, नाउ, खुद, हर सेल्फ अगर महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हम खुद, आवर सेल्फ, वहां, देर, रखना, कीप, अच्छा, वेल, वेल का मतलब कुआं भी होता है और अच्छा भी होता है, तो दोनों ही जगहों पर आपको उसका यूजेज दिखेगा। लेना, टेक, परंतु, बट, लगभग, अबाउट, फिर, देन, बहुत या बहुत सारे, मैनी, यहां लोकेशन की बात हो और वो लोकेशन आपके नजदीक हो तो हियर का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, किसी को जवाब देना हो नेगेटिव सेंस में तो नहीं का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए नो का इस्तेमाल होता है। की ओर, टूवर्ड्स, के भीतर, इनसाइड, बाहर, आउटसाइड, तो या इसीलिए, सो का इस्तेमाल करते हैं। दो तरीकों से, एक रीजन के लिए इस्तेमाल होता है और एक कारण बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसीलिए, दैट्स वाई, क्योंकि, बिकॉज, हमेशा, ऑलवेज, कभी नहीं, नेवर, कभी कभी, समटाइम्स, अक्सर, ऑफन, के लिए, फॉर, साथ, विथ का इस्तेमाल करेंगे। कोई नहीं, नो वन, सारे लोग, एवरीवन, हर चीज, एवरीथिंग। देखो लोग हैं तो एवरीवन लगा, है ना, लोग की बात हो रही है। चीज है तो थिंग लगा, ठीक है। कुछ नहीं, नथिंग, कुछ, सम, सभी, ऑल, हर जगह, एवरीवेयर, कभी कहीं भी नहीं, नोवेयर, अधिक, मोर, कम, लेस, पहले, बिफोर, बाद में, आफ्टर, केवल, ओनली, आज, टुडे, आज रात, टुनाइट, बीता हुआ कल, येस्टरडे, आने वाला कल, टुमारो, बीती हुई रात, लास्ट नाइट, पास, नियर, दूर, फार, खींचना, पुल, धकेलना, पुश, जिसमें ज्यादा जोर लगे। पुल और पुश में मैंने अच्छे खासे लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। पुश, जिसको बोलने में ज्यादा जोर लगता है, समझ लो धक्का मारना, उसी को कहते हैं पुश, है ना, तो ज्यादा जोर से बोल रहे हो। पुल, चुटकी से फटाक से मुंह से निकल गया, लेकिन पुश बोलने में जोर लग रहा है, मतलब ये धक्का देने वाली बात है। ये नॉर्मल सा एक वर्ड याद रखने की ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। दबाना या दबाएं, प्रेस, खुला हुआ, ओपन, थोड़ा, लिटिल, कुछ, फ्यू, सब या सभी, ऑल, भी, ऑल्सो, ये इंक्लूड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मान लो कहीं जा रहे हो, किसी ने कहा मैं भी आऊंगा, तो आई विल ऑल्सो कम, मतलब भीड़ में इंक्लूड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सामान हो, लोग हो, सिचुएशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। इंक्लूजन के लिए ऑल्सो का यूज करते हैं हम लोग। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, ये थी आज की क्लास। गिन के 100 वर्ड्स ऐसे कराएं जो सबसे ज्यादा रिलेटेबल है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। देखो मेहनत लगती है शब्दों को ना छांट करके लाने में, ऐसा नहीं कि कहीं पड़ा हुआ है कॉपी पेस्ट किया और आपको बता दिया। इसमें से एक ऐसा वर्ड बता दो जो रोज हम लोग अपने लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं, रोजमर्रा की लाइफ में, है ना। तो आज कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, कल किसी का इस्तेमाल करोगे, परसों कुछ का इस्तेमाल करोगे। सो यही सारे शब्द पढ़ने हैं, है ना। बहुत ज्यादा भारी भरकम फैंसी किताबें लिखनी है, डिक्शनरी लगानी है, डिक्शनरी नहीं ना दुकान में आपको पब्लिश करनी है, डिक्शनरी थोड़ी ना लिखनी है अपने को। अगर डिक्शनरी लिखनी होती है तो फिर जाके डिक्शनरी पढ़ो, डिक्शनरी एक खरीद लो, 1 से लेकर के Z तक उसमें वर्ड दिए हुए रहते हैं, रोज रट्टा मारना चालू कर दो डिक्शनरी का, ठीक है। कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे, ट्रस्ट मी। डिक्शनरी पढ़ के अंग्रेजी नहीं बोली जाती, क्योंकि डिक्शनरी में जो वर्ड्स हैं, डिक्शनरी का मतलब ही है कि आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, जो आपको पैराग्राफ लिखने में, वाक्य बनाने में, राइटिंग के टाइम पे जो यूज होंगे या एग्जाम्स में सॉल्व करोगे, वो सारे वर्ड्स उसमें होते हैं। बट मोस्ट रिलेटेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है, जो हम बोलते हैं, जो बोल रहे हैं, जो मुंह से निकल रही हैं चीजें,
उनकी अंग्रेजी जानना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब आप अंग्रेजी बोलने की बात करो। ऑलवेज देखो, गोल्स ना क्लियर रखो दिमाग में। गोल्स क्लियर हैं तो सारी चीजें आप अपने आप होती चली जाएंगी। गोल्स क्लियर नहीं है तो फिर छोड़ दो, कोई भी चीज फिर नहीं हो पाएगी, है ना। तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है कि अंग्रेजी हमें बोलना है, अंग्रेजी बोलना है। तो कोई भी चीज जबान से तभी निकलती है जब दिमाग में उसकी समझ होती है, राइट। तो अभी तुम फ्रेंच क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि समझ नहीं है, फ्रेंच समझ ही नहीं आता। हिंदी क्यों बोल पाते हो? क्योंकि हिंदी की समझ भी है, तभी बोल पा रहे हैं, है ना। अंग्रेजी में भी समझ डेवलप करनी है। कहाँ से होगा? इस चैनल को फॉलो करके, और जो पढ़ा रही हो उसको रोज अटेंड करके, है ना। तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी कोर्सेज हैं बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, और ये ई बुक्स, ये सारी आपको हमारी ऐप है सनरीति इंग्लिश एकेडमी, इसमें मिल जाती है। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप को। फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है। सो बहुत सारे लोगों का होता है कि मैम पैसे देकर के नहीं सीखेंगे, पहले फ्री में सीखेंगे। तो सीख लो ना, इतने टाइम से तो पढ़ा रही हूँ। 5 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल है, ऐसे ही थोड़ी बन गया है ना। तो इतने लोगों को पढ़ा रखा है, तुम भी पढ़ लोगे, पढ़ लो ना फ्री में। इतने सारे कोर्सेज तो करा रखा है फ्री में, ऐप में भी फ्री कोर्सेज डाल रखा है। पढ़ तो लो, पढ़ो खाली, है ना। पढ़ाने का काम मेरे पे छोड़ दो, तुम पढ़ते रहो, ठीक। तो फ्री में कोर्सेज भी है, पेड कोर्सेज भी है। दोनों में से कोई भी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। इसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर ये वाला है, तो इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके जो है आपको कोई समस्या आ रही है अगर पेड क्लासेस से संबंधित, जैसे कि पैसे कट गए पर कोर्स एक्टिव नहीं हुआ, मैम समझ नहीं आ रहा कोर्स कैसे ले, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो पीडीएफ वाली किताबें हैं, तो डाउनलोड करना इनको जरूरी है। सो प्लीज इनको डाउनलोड भी कर लिया करें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल आप जब ज्वाइन कर लेते हो तो आपको ये जो रोज की क्लासेस आ रही है ना, वो सीधे आपके मोबाइल पर आ जाती हैं। तो आप वहां से ही सीधे इनको देख सकते हो, अटेंड कर सकते हो। तो इनको ज्वाइन जरूर कर लेना, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश एकेडमी।